से कल ही बात हो रही थी। मुझे कोशिश करते रहते हैं मेरे साथ कि वो मुझे ऐसी फेयरी वापस टेल लेके आ जो जाए, इस्लाम पे सॉरी? वापस लेके आने की हाँ, कोशिश कर रहे हो। जी, जी, मतलब इस्लाम की फेयरी टेल्स जो भी कहते हैं ना अभी ऐसे खुला बुर्खा चॉकलेट, नंगा चॉकलेट भरा हम्म। मतलब ढका हुआ चॉकलेट, ये सारी सब बातें कहते रहते हैं। हालाँकि हम्म। इस सब का मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई, बट बात ओके। अभी इतनी है कि उन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया है कि कुरान में कोई ऐसी गलती है ही नहीं, कोई आज तक ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। तो मैंने उनको कल बहस हो रही थी हमारी, तो मैंने उनको ऐसे चैलेंज कर दिया एक तरह से कि हम्म। आप में अगर है इतनी हिम्मत, ताकत कि आप साबित हम्म। कर सको, तो मैंने हम्म। आपका नाम वगैरह बता दिया है उनको, आपका एडम ओके। भाई का नाम बता दिया है और उनको बोला है कि आप कि जॉइन करें और आपसे बात करें। अच्छा मुस्कान जी, मुस्कान जी, मुस्कान जी, मुस्कान जी, जी, एक लंबी जी, सांस लो पहले आराम से। जी, बिल्कुल। लो बिंदास, एक सांस लो आप अच्छे से एकदम। पानी पीने बोलो, साहिल भाई बहुत नर्वस है। हाँ, थोड़ा सा पानी पी लो। आप बहुत हिम्मत वाली है, जो डेयरिंग आपने की है वो सब लोग नहीं कर पाते हैं। तो आप हिम्मत वाली है, डोंट वरी, एकदम आराम से सांस लो, पानी पी लो। हम आपकी बात पूरी सुनेंगे और अगर कोई भी आपको दिक्कत आए, आई विल हेल्प यू। ओके, सो डोंट वरी, एकदम जी, आराम थैंक से यू। पी। पानी पिया आपने? नहीं, मैं एक्चुअली थोड़ा बाहर आ गई हूँ, तो ठीक है, मैं पानी चल का फ़िलहाल एक्सेस नहीं है। ओके, मैं कोशिश गो करूँगी अहेड, कि धीमे-धीमे बात करूँ। कोई इशू नहीं, आराम से टेक योर टाइम। ओके, तो ये सबसे पहले मैं जब भी मेरे रिश्तेदारों के घर वग़ैरह जाती थी, जैसे कि मेरे मामा लोग, उनके घर हम्म। जाती थी, तो मेरे ये सब छिड़ी नहीं थी, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स के सामने मेरी इस्लाम छोड़ देने की बात तो नहीं आई थी बाहर, बस मेरे घर वालों के बीच थी, भाई-बहन, माँ-बाप के बीच। बट एक बार मेरे भाई ने मतलब उसकी सोच में ऐसा था कि वो हम्म। मुझे समझाए मेरे मामा के थ्रू, कि वो लोग हम्म। मुझे समझाएँ और ये ऐसे-ऐसे सवाल कर रही हैं, आप इनका जवाब दो। ऐसे हम्म। करके मुझे सबके सामने उसने बोल दिया, मेरे मामा लोगों के सामने, कि मेरी दीदी ऐसी-ऐसी बात करती हैं कि आप इनको जवाब दो, ऐसे-ऐसे बोल रहे हैं करके। तो हम्म। बेसिकली बात खुल गई, बतानी पड़ी। मैंने कुछ हद तक टॉलरेट किया, कोशिश की मैंने कि उनको और ऐसे एनकरेज ना करूँ, ज़्यादा बात ना फैले। चुप रही हम्म। मैं बहुत हद तक, पर बहुत ट्रिगर करने लगे, बहुत ऐसी-ऐसी बातें करने लगे। मतलब ऐसे होता है ना, एकदम छोड़ दो तो घिन खाकर ऐसे देखते हैं हाँ। वगैरह, हाँ। हम्म। वैसे करने लगे। तो मैंने थोड़ी-थोड़ी पॉइंट्स उठा-उठा कर रख दिया मैंने कि ऐसा-ऐसा है। हम्म। ऐसा मैंने पढ़ा है, मैंने एकदम ऐसे भी नहीं कहा कि मैंने छोड़ दिया है, ऐसा कुछ नहीं किया उनके सामने। मैं लो की रही अपने इसमें, ज़्यादा कुछ ये नहीं कहा। बट हम्म। धीरे-धीरे उनको जैसे मैंने वो पॉइंट्स रखा, तो वो ऐसे नहीं, अस्तगफर ऐसे नहीं हो सकता, बिल्कुल तुम क्या बोल रही हो, तौबा करो, ये सब बोलने लगे वो। हम्म। बेसिकली अभी बस बात यहाँ तक आकर पहुँची है कि अ, मैंने मामा को कल बोल दिया है मेरे, और वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। बहुत ऐसे साफ-साफ बोलूँ तो बहुत ऐसे उछल रहे हैं, जैसे पता नहीं क्या ही कर लेंगे। हम्म। बट आई डोंट नो उनको उनकी कितनी नॉलेज है, क्या है, मुझे नहीं पता। मैं हम्म। चाहती हूँ कि आप उनसे बात करें और बिल्कुल। मतलब उनसे कोशिश करें कि उनसे जितना ऐसे ही, मैं नहीं चाहती कि एकदम ऐसे गाली-गलौज बहस से हो जी, जाए। जी, मेरी रिस्पेक्टफुली बात रिक्वेस्ट है करेंगे हम। आपसे, जी, मेरी बिल्कुल। बिल्कुल रिक्वेस्ट है आपसे कि सिर्फ़ न मतलब नॉलेज निकालने की, उनके अंदर से जो भी है, उनका नॉलेज जितना है इस्लाम पर, वो निकालने के ऊपर बात हो। तो उस बिल्कुल। हिसाब से आप जो बड़े-बड़े पॉइंट्स, मैंने ऐसे 2-4 ऐसे आयशा की एज और मोहम्मद की एज, उसका थोड़ा बात किया। थोड़ी बहुत, मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाई, बट थोड़ी हम्म। बहुत ऐसे पॉइंट्स रखे मैंने, गुलाम लौंडियों के पॉइंट्स रखे, और मैं हम्म। ज़्यादा ये तो नहीं कर पाई, बट मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे थोड़े बड़े-बड़े टॉपिक्स उठाकर उनसे बात करें और उनसे ऐसे आई एम श्योर कि वो ऐसे करेंगे कि ऐसा लिखा ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप हम्म। दिखाओ वगैरह, ऐसे वो दिखाएंगे करेंगे। तो उन। हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप स्टार्ट बड़े-बड़े टॉपिक से करें, क्योंकि कल मैंने जो आयशा और मोहम्मद की एज की बात की, तो उन्होंने ऐसे-वैसे जलेबियाँ बनाकर मुझे तो टाल दिया, ऑफ कोर्स आपको नहीं टाल सकते।
बट फिर भी मैं चाहूंगी कि आप ऐसी कोई बड़ी टॉपिक पे उनसे शुरुआत करें ताकि वो रहें उस बात पे। तो ऐसा ना क्या हो आप कि ये चाहती है कि हजरत आयशा के ऊपर हम सबसे पहले बात करें या स्लेवरी के ऊपर करें? किस टॉपिक पे आप चाहती है कि हम उनसे बात करें? नहीं, मेरा साहिल ऐसा कुछ उनको नहीं है आने कि दे, आप देखें वो कौन सा पर्टिकुलरली टॉपिक लाते उनको आने दें, नहीं, जो भी वो टॉपिक तो उठाएंगे कोई उन पे बात टॉपिक करेंगे। नहीं लाएंगे। आई बिलीव कि वो नहीं लाएंगे। उनकी स्टेटमेंट बता आप देंगे। मैं चाहती हूँ कि आप उनको ऐसी कोई बड़ी टॉपिक पे छेड़ो और वो और मना करें कि नहीं ऐसा नहीं लिखा है। फिर आप उनको दिखाओ हदीसें, कुरान वगैरह। फिर बाद जी। में बात आगे जो होगी वो। बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सबसे बड़ी टॉपिक पहले बड़ी टॉपिक से स्टार्ट करो, क्योंकि वो ठीक, छोटी मोटी टॉपिक पे इधर उधर करके भाग ना जाए, ये वजह से। नो प्रॉब्लम। आप एक काम कर सकती है, मामा को कल एडम साहब के स्ट्रीम में ला सकती है, क्योंकि कल एडम साहब की स्ट्रीम है, फिर उसके बाद 3 दिन का गैप हो जाएगा, ट्यूसडे को मेरी स्ट्रीम रहेगी। अगर मामा जी जी जो है बिल्कुल। वो कल आना चाहते हैं तो 9 बजे इंडिया टाइम जो है वो एडम साहब के चैनल पे आप कमेंट में मेंशन कर देना, हम जो है उनके मैंने लिए जगह ऑलरेडी कल बनाएंगे और ही कर दिया था रिस्पेक्टफुली उनसे बात करेंगे। एडम भाई के चैनल पे। जो प्रीमियर उन्होंने रखा है वहां पर कमेंट्स कर दिया था, बट अब मुझे याद नहीं था प्रीमियर नहीं है, कि लाइव है। आपका भी आज होने वाला है। जी, हुँ, आपका भी आज होने वाला है, मुझे ध्यान नहीं था। तो इस वजह से मैंने देखा कि आप भी आज लाइव हो, तो मैंने तुरंत ज्वाइन कर लिया। बट मैं चाहती हूँ कि अभी भी बात हो सकती है शायद से। अभी हाँ, फिलहाल मैं लेके आ कहीं और जाइए। हूँ, वो कहीं और हैं। नहीं, हम साथ में नहीं हैं फिलहाल, कहीं और हैं वो। ओके, बट हाँ, वो मतलब इतना इंग्लिश वगैरह और इतना सब नहीं जानते हैं, तो आई कोई नहीं, डोंट हम थिंक सो। हिंदी जिस में बात तरह से मैंने ज्वाइन किया है, नहीं मैं कह रही हूँ कि जिस तरह से मैंने ज्वाइन किया है, जो कुछ भी पासवर्ड यूट्यूब का वगैरह डालना पड़ा है, आई डोंट थिंक सो कि उनको याद वगैरह होगा। तो क्या ठीक। पॉसिबल है कि मैं कोई डायरेक्ट लिंक उनको शेयर करूं और वो लिंक टैप करके ज्वाइन कर ये पाए? डायरेक्ट लिंक ही है, ये डायरेक्ट लिंक ही है। लेकिन अगर वो नहीं कर सकते, कल आप उनके पास होंगी? पता नहीं, वो कोई कहीं और हैं, कब आएंगे कब नहीं पता नहीं है अच्छा, मुझे। उनको है ना, हम्म। मुस्कान जी, उनको अभी देखो, जी ये जो मैं आपको प्राइवेट चैट में भी लिंक दे देता हूँ, ये कॉपी जी। करके उनको कोशिश करने के लिए बोलो, क्योंकि ऑलरेडी ओके उनका जीमेल में जो है वो ऑलरेडी लॉगिन होगा, क्रोम जब ओपन करेंगे वो, सर तो वो यूट्यूब का ओके। आसानी से वो पासवर्ड या अंदर आ फेसबुक का सकते हैं। पासवर्ड मांगेगा ना, यूट्यूब या फेसबुक हाँ, तो वो पासवर्ड ऑलरेडी सेम वो सेम लॉगिन पासवर्ड तो पासवर्ड। वगैरह रहेंगे ना? पूछता है। नहीं, अगर क्या लॉगिन पता ऑलरेडी है उन्होंने तो ऐसे नहीं सेव मांगेगा। ना किया हो। नहीं, चलिए नहीं, एक हर ट्राई कर किसी लें। के मोबाइल में सेव रहता है जी यार। बिल्कुल, मैं अभी ट्राई कर लेती हूँ। मैं अभी निकल के उनको कॉल करके आपकी लिंक भेज देती हूँ, देखते हैं वो अभी ज्वाइन कर पाते हैं या नहीं। बट मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि उनकी आपसे बात हो और उनको खुद भी पता चले। वो एक्चुअली मौलाना है, काफ़ी सारे डिग्रीज उन्होंने ऐसे हासिल किए हैं काफ़ी साल पहले। अभी तो इस्लाम की पढ़ाई से हट के बिजनेस वगैरह में लग गए हैं वो। आई डोंट नो हुँ, उनको कितनी नॉलेज है कितनी नहीं है, मुझे नहीं पता, पर जिस तरह से कोई नहीं। उछलते हैं मैं चाहती हूँ कि उनको पता लगे। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई नहीं, आप है ना प्राइवेट चैट से लिंक ले लीजिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, आई जी। एम श्योर कि आप अभी एकदम काम हो गई होंगी। आप ये या बताइए कि जब आपने स्टार्टिंग में सुनना शुरू किया, और चूँकि तभी हम्म, आप बहुत रिलीजियस थी और फॉलो कर रही हम्म, थी, पहली सोच क्या आई थी जब आपको चैनल मिला और वीडियोज़ देखे? पहला क्या गुस्सा में थी? ऐसा लगा कुछ, भाई नहीं ये क्या नहीं, कर रहे हैं ये लोग? ऑनेस्टली हुँ, सॉरी इंटरप्ट किया मैंने। पहले जब मैंने आपको सुना तब तक मैं ऐसे सेटल डाउन हो गई थी। मैं ऐसा एक्सट्रीम उसमें घुसी भी तो नहीं थी। एक फेस था मेरी लाइफ में ऐसा जो थोड़ा सा था सैड जैसा था। तब मैं एकदम अल्लाह पे ऐसे हो गई थी, तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ती थी, ऐसी हो गई थी। वरना ऐसे नॉर्मल इंडियंस नहीं होते, पढ़ लेते हैं जुम्मा की नमाज या फिर ऐसे ऐसे थी। हुँ, अब हुँ। हमेशा से कभी ऐसा नहीं रहा है कि एकदम पक्की कट्टर मुसलमान, ये नहीं तो ये नहीं, ऐसा नहीं। काफी ऐसे मॉडर्न ऐसे ही हैं पहले से भी, बट हुँ, एक ऐसे सैड फेज में एकदम पक्की वो हो गई थी। अच्छा। चलिए, अच्छा अभी साहिल खुश साहब बाकी हैं आप? पूरा घराना। बैक स्टेज पे एक हम्म, मौलाना है, शायद वही नहीं, नहीं नहीं, आया आपके पास। वो 2 नंबर है, 2 नंबर मेरे है, 2 नंबर है। 2 नंबर है वो। छोड़ो उसको। मैं हाँ ये जी, कह रही थी हाँ जी। कि बाकी हम गिने चुने चंद लोग हैं ऐसे थोड़े मॉडर्न सोच के, बाकी पूरा खानदान ऐसे एकदम इस्लाम 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 वाला ही है। हुँ, हम गिने चुने माता-दास यहाँ वाला है। वहाँ बाहर रहकर ऐसे थोड़े थोड़े मॉडर्न ख्यालात के हैं। सोच थोड़ी कह सकते हैं कि ब्रॉड है, इधर उधर का भी सोच ही लेते हैं थोड़ा सो आर यू हैप्पी नाउ लॉजिकली। कि आप इस कल्ट से निकल बिल्कुल गई?
बिल्कुल, बहुत एक्सट्रीमली आई कांट एक्सप्लेन यू कि मैं कितनी खुश हूँ इस चीज़ से। वो एक तरह का डर लगा रहता था हमेशा कि ये नहीं कर जहन्नम सकते, का। वो नहीं कर सकते। हाँ, बहुत सारी चीज़ों का हमेशा ताने दिया करते थे। अभी तो एटलीस्ट अगर मैं कुछ भी करूँ तो मेरे पास भले ही मेरे घर वालों के लिए मेरे पास जवाब है वो कहने को उनको कि ये नहीं है ऐसा कुछ, या इस सब से क्या मैं लॉजिकली बेसिकली उनको बता पाती हूँ, लॉजिक उनके सामने रख पाती हूँ। ऐसा कुछ भी वो कोई भी ऐसी बकवास कर दे मेरे सामने तो। दैट्स सो ग्रेट। तो लेकिन अपने सेफ्टी का भी ख्याल रखिएगा मुस्कान जी, क्योंकि होश में जो है, नहीं जोश में होश जोश में बिल्कुल होश नहीं खो देना। हाँ, तो बिल्कुल वैसा नहीं करिएगा। आपकी सेफ्टी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप वो जी, उसका हर किसी से पंगा लेने की जरूरत नहीं है आपको। आप निकल गई करेक्ट। और हाँ, वो सबसे बड़ी बात है। अगर बाहर वालों को यानी कि भाई आपके ज्यादा दुश्मन बने, ऐसा कुछ काम बिल्कुल नहीं करिएगा। हो सके तो आप अपनी जो है लाइफ करियर पे फोकस करिए और अपनी एक बेहतर लाइफ बनाइए, क्योंकि आप ऑलरेडी निकल चुके हैं। जी, हमारे साथ एक्स मुस्लिम दीदी भी है, वो भी आप ही की तरह एक्स मुस्लिम है। आपने अगर आप चैनल देखती है तो आपको तो ऑलरेडी पता ही होगा, आप उनको आपने सुना ही होगा। एक्स जी, मुस्लिम जी, दीदी जी सुना क्या है। कहना चाहती है मुस्कान जी को, सो दैट शी फील गुड? हाँ, थैंक यू साहिल भाई। मुस्कान जी, हम बहुत हाय। खुश हैं। जी, थैंक यू। हाँ, आपकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है और आपने अपने विचार यहाँ पे सुनाए हैं जो भी, और बहुत मैं क्या ही बोलूँ, बहुत मैं खुश हूँ कि आप इतनी इंटेलिजेंट हो। कुछ मोमिना है बहुत अपंग तरह और हिपोक्रेसी दिखाते हैं। आपने मतलब जी, स्टार्टिंग से लेके एकदम बहुत क्लियर हो। आप में अपंगता जी, नहीं है और एडमिट की है एकदम सारे के सारे। और आपकी जी, सैड थैंक यू फेस, सो मच। आपने जो सैड फेस के बाद आपने जो ये सोचा कि हाँ, थोड़ा बहुत इस्लाम में जाते हैं, लेकिन आपने सच्चाई की जो छानबीन की है, उसके लिए मैं आपको सैल्यूट करती हूँ। थैंक क्योंकि यू सो मच। कुछ जी, क्योंकि कुछ मोमिन होते हैं ना, वो एक्सेप्टेंस नहीं करते और वो बोलते हैं ये हुँ। झूठे हैं, ऐसा है, ऐसा है। आपने वो वाले काम नहीं की। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही मैंने सुना मैंने मेरे मन में भी ऐसा कुछ नहीं आया कि एवें नफ़रत फैला रहे हैं, ऐसा सब कुछ नहीं आया। हुँ, मुझे जब वो सबूत दिखा रहे हैं, साहिल भाई, हुँ, एडम भाई, जितने भी दूसरे हैं, सारे हदीस के नंबर के साथ दिखा रहे हैं, मैंने सोचा पढ़ना बेहतर है ना, बेकार बहस करने से क्या फ़ायदा? खुद से ही मैं जी। लड़ती तो क्या फ़ायदा होता? यही होती है जो क्वालिटी ऑफ एक्स मुस्लिम, जो मतलब ब्लाइंड बिलीव नहीं करते, जो सच्चाई के बिल्कुल नहीं। रास्ते में जाते हैं। आपको स्वागत है हमारी एक्स मुस्लिम फैमिली में। साहिल भाई, आपने और एक फैमिली को जोड़ दी है, हमें और स्ट्रेंथ बना दी है। बहुत अच्छा लगा, इन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म दी है आपने। थैंक थैंक यू यू। सो मैं वेरी मच। बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गई थी। आई एम सो सॉरी। हाँ, होते हैं, मैं भी थी, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग, लाखों-लाखों लोग देखेंगे, आवाज़ जी, कैसे जा रही है, साथ ही साथ मतलब पता नहीं, एक एंग्ज़ायटी आ जाती है। आई कैन अंडरस्टैंड जी, योर फील। और या बिल्कुल आप एनी टाइम आ सकते हैं। हमारे फैमिली यहाँ पे चार जिहाद तो मैं बहुत करती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए एक नया वर्ल्ड है। आप भी आइए, चार जिहाद करते हैं, प्यार से बात करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब बिल्कुल, ज़रूर मैं जॉइन करूँगी। ठीक है, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए जी। और घबराएँ नहीं। वी आर विथ यू। एंड लास्ट लाइन, आप अकेले हुँ, नहीं हो। थैंक यू सो मच। वेरी वेल सेड। तो मुस्कान जी बहुत बहुत हुँ, शुक्रिया एंड वंस अगेन वेलकम टू ह्यूमैनिटी। और इस कल्ट से निकलने की एक आज़ाद जिंदगी के लिए आपको बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी गुजारे, करियर पे फोकस करिए। और जी, ये देखिए कि जिस तरीके से लोग निकल रहे हैं, यही एक बहुत बड़ी मिर्ची इन मौलवी, मौलाना और जितनी गैंग चल रही है, ये हुँ, सोच रहे हैं कि भाई हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, वहां पे स्ट्रीम्स कर रहे हैं, लोगों के डाउट्स क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे जो है रोज कोई ना कोई आके बोलता है हमने छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया। तो इस वजह से हुँ, इनको मिर्ची लगी। और ये मिर्ची जो है, ये असल में गुस्सा हम पे तो है, इनको इनको सबसे हुँ, ज्यादा गुस्सा जो है हमारे व्यूअर्स पे है। और खास करके हमने देखा है कि इनका सारा का सारा गुस्सा, 90% गुस्सा जो है वो सनातनियों पे है, क्योंकि इन्होंने पहले हाँ, धमकी दी थी बिल्कुल। सनातनियों हाँ, को पहले धमकी दी थी कि भाई इनको हुँ, सपोर्ट करना बंद कर दो, वरना हाँ, हम तुम्हारी किताबें खोलेंगे, तुम पे भोंकेंगे। अब वो क्या उनकी बात से फर्क पड़ता, सनातनी और बाकी जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो तो वैसे ही सपोर्ट चालू रखे, बल्कि सपोर्ट और बढ़ा दिए। तो इनके पिछवाड़े में इतनी मिर्ची लगी है
कि जो पहले जो नकाब इन्होंने बांध के एक अच्छा अपना चेहरा दिखाने की कोशिश की थी कुछ लोग, जैसे जुल्फिकार का एडम साहब ने बताया, तो वो सारा निकल गया। अब वो छूट गालियां दे रहे हैं, गंदे गंदे अल्फाज कह रहे हैं, तो ये जी। मुश्किल इनके साथ हो रही है। जी मुस्कान जी, बहुत जी। शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। ऑल्सो मुझे एक और बात कहनी थी कि आई डोंट नो इसका हल तो मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा। ये जैसे इनको पता चलने ऐसा लगा है कि मैं ऐसी हो गई हूँ, मेरी शादी के पीछे पड़ गए हैं सब लोग। हालाँकि मैं ऐसी ढीठ बन गई हूँ कि मुझे ऐसे तोड़ नहीं सकते, बट फिर भी ऐसे इमोशनल नाटक ऐसे पेरेंट्स का हो जाता है या फिर पेरेंट्स के ऊपर उनके भाइयों का हो जाता है। उस हिसाब से वो एक बहुत ट्रॉमा जैसा चल रहा है। उसका पता नहीं मैं क्या ही करूँ, समझ भी नहीं आता मुझे। देखिए, आप आई तो हमारे वहाँ पे बाकायदा फीमेल पैनलिस्ट जुड़ गई, नसीहत हुसैन जी भी आई है, बड़ी जबरदस्त एक्स मुस्लिम आए नसीहत हुसैन जी भी, आप समझ सकती हेलो है। साहिल, नसीहत कैसे हैं हुसैन जी आप? आपका, जी मैं ठीक हूँ, आपका हाँ, स्वागत है, इस्तकबाल है। शुक्रिया शुक्रिया। मैं मुस्कान जी को अभी सुन रही थी और मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई फीमेल जो है इस इस्लामिक कल्ट को छोड़कर हमारी दुनिया से जुड़ता है। मुझे बेहद खुशी हुई मुस्कान जी को सुनकर और मैं इनको जो है मोर पावर इनको देती हूँ, इनको और ज्यादा हिम्मत आए इनको। लेकिन हाँ, ये बात आपने सही कही इनको कि जोश में होश नहीं खोना है। हम लोग एक जमाने से एक्स मुस्लिम हुए हैं, लेकिन यह है कि जिंदगी में जहाँ जरूरत होती है वहां हम थोड़ा विरोध भी करते हैं, वरना क्योंकि फैमिली के बीच रह रहे, ऐसे मोहल्ले में, ऐसी कॉलोनी में रह रहे हैं जहाँ हम एकदम खुल के नहीं बात कर सकते हैं। ठीक है, जैसी परिस्थितियां होती है वैसे ही हम बात करते हैं। और जी, मैं मेरे हम सिर्फ घर सबसे बड़ी वाले बात जी यह है बोलिए। कि सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे को इतना अच्छा लगा इस इस्लामिक कर्ज से बाहर निकल के। मेरे अंदर का जो डर था, एक भय था, एक दोजख का डर, पल पल अब ये गुनाह हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, मैं कदम कदम पे डरती थी, वो डर छूट गया, वो खत्म हो गया और मैं बिंदास जी रही हूँ। और मुझे एज ए ह्यूमन बीइंग पता है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। जो अच्छाइयां होती है वो इनबिल्ट होती है, उसके लिए हमें किसी भी किताब की जरूरत है ही नहीं। वो हमारे एटमॉस्फेयर से, हमारे एनवायरनमेंट से, हमारी परवरिश से और हमारे खुद के कैरेक्टर से हमारे अंदर वो अच्छाइयां आती हैं। हमें इसके लिए कि कोई ईमानदार होना है, कि हमें किसी से झूठ नहीं बोलना, हमें किसी को दुख नहीं देना, अपनी तरफ से किसी के लिए कोई परेशानी नहीं क्रिएट करना। ये हम जितने सेंसिटिव होते हैं ना, उतनी ये चीज हमारे अंदर होती हैं। नहीं तो आप लाख कुरान पढ़ लो, क्या कुरान में आप बोल रहे हो कि इतनी अच्छाई लिखी है, क्या वो अच्छाई जो लिख रखी है लोगों ने, क्या वैसे ही होते हैं मुसलमान? अगर इतना ही लोग इस कुरान पढ़ के, इस्लाम पढ़ के लोग बदल सकते हैं, तो फिर सारी इस्लामिक कंट्री में तो कोई गुनाह, कोई क्राइम होने ही नहीं चाहिए था। शुक्रिया मुस्कान जी, मुझे बहुत खुशी है थैंक यू आपके सो लिए। मच। जी, मैं एक और चीज़ सो- सोचती हूँ कि जो मेरे मामा, वो खुद मौलाना हैं, बचपन से उनकी तालीम, जो उनका एजुकेशन हुआ है वो इसमें मदरसे में हुआ है, इतनी सारी डिग्रियां ले जी, जी। रखी हैं। उनको पता नहीं है कि आपने जो भी पढ़ा है, जो भी पढ़ा है आपने, उसका मतलब ही नहीं पता है आपको क्या पढ़ा है। क्योंकि जब मैं उनसे बिल्कुल कल बिल्कुल। बहस कर रही थी, तो वो एकदम ऐसे हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं लिखा, ये सब कहने लगे। मैं सोचने लगी, इसका मतलब आपने एमए ऊपर-ऊपर से पढ़ा है। देखिए, ज्यादातर ये होता है कि ये लोग तर्जुमे में जाते ही नहीं है, और जो लोग तर्जुमे में जाते हैं और जिनको असलियत पता होती है, वो भी इस बात को इग्नोर करते हैं कि असलियत में लिखा क्या है। बहुत से लोग तो जानते हैं इस सच्चाई को, लेकिन मानते नहीं है। तो बात यह है कि ये जो है धोखा, छलावा चलता है पूरे कौम में, छल चलता है कि ठीक है, मतलब किसी को आप देखिए, तर्जुमे भी अलग अलग टाइप के, तफसीरें भी अलग अलग टाइप की। अब जब एक कुरान है तो एक तफसीर होनी चाहिए थी, एक तर्जुमा होना चाहिए था, लेकिन आप जितने मोमिनों से मिलोगे ना, आपको वो उतने तरह की बात बताएंगे, यानी कि जितने मुंह उतनी ही सुन्नतें हैं। बातें अभी मैं आज एक वीडियो देख रही थी कि उसमें एक तारिक मसूद साहब थे, इंजीनियर मिर्जा अली साहब थे, और एक वो तारिक जमील साहब थे। तीनों बैठ के पानी पीने में और खड़े होके पानी पीने में, इन तीनों ने अलग अलग बात बताई इसमें। कोई कह रहा खड़े होके पानी पीना, हमने नबी को देखा है खड़े, ऐसी हदीस है कि हमने नबी को खड़े होके पानी पीते हुए देखा। किसी ने कहा बैठ के पानी पीना चाहिए।
मतलब जितनी बातें, जितने मोमिन उतनी बातें, उतनी सुन्नतें, उतनी तरह का इस्लाम है, उतनी ही तरह का इस्लाम है। आप जी, जितनों से मिलोगे उतने ही सही रंग का इस्लाम आपको मिलेगा। हाँ, तो सही जो है, बात है। तो जी मैं ठीक आपके है लिए साहिल बड़ा भाई, एडम भाई, या ठीक है। थैंक यू सो मच। जी, जी, आपने बहुत तो अच्छी मुस्कान जी, बातें कही। अभी मैं थोड़ी कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, वरना शुरू में बहुत नर्वस हो गई थी। इसी वजह ओके, से तो हमने जी। फीमेल पैनलिस्ट बुलाए ना, ताकि आपको जो है वो नर्वसनेस फील नहीं हो। तो देखिए नसीहत जी भी आ गई, एक्स मुस्लिम दीदी जी भी जी, आ जी। गई, तो आप अकेली नहीं है, हम सब है आपके साथ। और लेकिन जैसे कि हम सब ने कहा कि आप चूंकि जी, वहां पे अकेली है, तो यू हैव टू बी हुँ, वेरी केयरफुल। कुछ भी अननेसेसरी हाँ, हाँ, रिस्क लेने की आपको जरूरत नहीं है। और कुछ भी आपको ऐसा हाँ, हाँ। लगे करियर के मामले में, कुछ पढ़ाई करना है, कुछ भी आपको अगर हेल्प चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकती है। आई विल इंश्योर दैट बिल जितना मेरे से थैंक हो यू सो मच सकता है साहिल भाई। I help। जी, अच्छा बिल्कुल, मुस्कान जी, बाय चांस कभी मुझे ऐसी ज़रूरत पड़े तो इज़ इट पॉसिबल फॉर यू कि आप अपना कॉन्टैक्ट जो शेयर कर सकते हैं? मैंने सुना है कि ये आपका कॉन्टैक्ट यहाँ वहीं कहीं पर है, मैंने ये कोशिश की नीचे पर मुझे बैनर मिला चल नहीं। रहा है, स्क्रीन पे देखिए, नीचे बैनर चल रहा है, पोजीशन ऑफ दिस चैनल, फ़ोन पे। व्यूअर्स डिस्कशन इज एडवाइस। ये देखिए, टू सपोर्ट फाइनेंशियली ऑन जीपे, जी, पेटीएम, फोन पे, तो वहां पे जो नंबर है वहीं पे आप मुझे व्हाट्सएप कर वही सकती है। व्हाट्सएप नंबर है। ओके, ठीक है। अच्छा ठीक है। एक बात पूछनी थी मुस्कान जी, अगर आपका ये जी, क्लिप अलग से डालें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? जी डाल सकता है आई बिलीव, बट मेरे फैमिली में कोई डाल सकते हैं, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाल ही सकते हैं आप। ठीक है, तो कल आप कोशिश करिएगा, या अभी अगर आपके मामा आ अभी सकते हैं मैं उनको कोशिश भेज करूंगी। दीजिए। हाँ, प्राइवेट चैट से आप लिंक ले लीजिए, मैं आपको जी, फिर वो से मैंने, लिंक। हाँ, चल जी, वो मैंने कॉपी कर ली है, बट प्रॉब्लम बस इतना है कि वो बस क्लिक हो और वो सीधा तुरंत जॉइन हो जाए, ऐसा कुछ होगा तो बेटर होगा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो वो इतना समझ पाएंगे। पासवर्ड डालो, नेम बदलो, माइक ऑन करो, ऑफ करो, तो इस वजह से ऐसा कुछ, इस वजह से मैंने बस पूछा आपको कि ऐसा नहीं, हो जैसे देखिए सकता है। आपका नॉर्मली क्या डिवाइस होता है, हुँ, कनेक्टेड नहीं था, वैसे शायद उनका भी होगा, पर जैसे हुँ, आपने कनेक्ट किया है वैसे आपको उनको बताना पड़ेगा। जी, मैं नॉर्मली कोशिश क्या होता करती है हूँ। मुस्कान जी, नॉर्मली क्या होता है, जब आदमी जब पहली बार मोबाइल लेता है ना, तो वो ऑलरेडी क्रोम में, बोलिए यूट्यूब में साहिल ऑलरेडी भाई। लॉग्ड इन रहता है ना? तो हुँ, अगर वो हुँ। क्रोम में लॉग्ड इन है, तो वो बस उनको वो पूछेगा कि कौन से अकाउंट से आपको जुड़ना है, बस वहां पे सिलेक्ट करना है, पासवर्ड इसमें डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो तो सही बात है, वो मैं होती सामने तो कर देती, उनको पता नहीं, पर फिर भी चले मैं कोशिश करूँगी कि ट्राई करने वो के लिए ठीक से बोलिए कर उनको। पाएँ, ट्राई करें। जी, ठीक, थैंक यू सो मच बहुत। साहिल भाई, और ओके मैं निकल रब्बानी जी जाती भी हूँ, जुड़ी एडम है भाई बड़े गुस्से वाले हैं। मुस्कान जी, जी, हेलो सबको। रब साहिल भाई, बहुत खुशी हो रही थी, मतलब एक सपोर्ट सा आवाज़ लगता नहीं है, आ रही जैसे है। कोई लड़की एक्स मुस्लिम होती है ना, तो इसीलिए जी मैं ज्वाइन की थी। आई एम जी जी, सो बहुत क्या सॉरी, कह अच्छा रही मुझे लगा थी आवाज़ मतलब नहीं आप, आई। मैं बोल रही हूँ मुस्कान? बहुत अपना अच्छा लगा जी। रब्बानी जी, जी की थैंक आवाज यू नहीं सो आ रही है क्या मच। आपको मुस्कान जी? अभी अभी आ गई, मुझे बीच में कॉल आ गई थी तो इस वजह से। ओके, ओके। जी जी, आप मैं रब्बानी वही जी। बोलिए, बोल कुछ रही बोल थी रहे थे? मैं वही बोल रही थी, बहुत अच्छा लगता है, कोई लड़की एक्स मुस्लिम होती है तो हमें हिम्मत मिलती है कि हम एक्स मुस्लिम्स हैं। शायद हम अकेले हैं, लेकिन आप लोग, हम जैसा जैसा लड़कियां एक्स मुस्लिम हो रही है तो बहुत हिम्मत बढ़ती है। बहुत अच्छा लगा सिस्टर, बहुत अच्छा काम किया आपने, अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया, सेव कर लिया अपने जी, बच्चों थैंक यू सो मच। मैं के कोशिश लिए। करती हूँ कि मेरे जी भाई-बहनों को भी ऐसे मैं करती हूँ, ऐसे बताया करूँ उनको, ऐसा-ऐसा लिखा है देखो। जी पढ़े-लिखे होने के बावजूद वो ऐसे अजीब तरह का रिएक्ट करते हैं, मैं शॉक हो जाती हूँ कि चलो एटलीस्ट आप ना मानो, पर एक बार जो सामने वाला इंसान कह रहा है, वो एक बार देख तो लूँ, ऐसी सोच तो रखो। इतनी क्या दकियानूसी छोटी सोच हो जाती है आपको कि एकदम आप धुतकारने लगते हो। मुझे ऐसे, हालाँकि मुझे कोई बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी सोच पे मुझे बहुत अफ़सोस होता है। मेरे सगे भाई-बहन हैं, वो अजीब-सा बिहेव करते हैं, एकदम घिन खा के बिहेव करते हैं ऐसे। बुरा लगता है ऐसे, उनके लिए बुरा लगता है, ये एक ऐसा बेचारे। मजहब है मुस्कान जी, हुँ, जी। ये दुनिया में वाहिद एक ऐसा मजहब है जिसके नजदीक माँ बाप, भाई